पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी रहस्यमय कहानी है जो वैज्ञानिकों के दिमाग से भी परे है और किसी भी साइंस के बस की बात नहीं। यहाँ आकर सब जीरो है। सनातन धर्म में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथ धाम। और ये कहानी है जगन्नाथ धाम। इस मंदिर में ऐसे बहुत से रहस्य में छिपे हैं जिसको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। और बाहर के कल्चर फॉलो करते करते आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ लोग भगवान के होने और न होने पर सवाल उठाते हैं। और यही सवाल आज आप खुद इस वीडियो के बाद दोगे। हर साल जगन्नाथ धाम में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आखिर क्यों? कोई तो बात जरूर होगी। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो वो उनका मानव रूप था और सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की भी मृत्यु तय थी, जैसे इंसान की मृत्यु होती है। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया था, लेकिन उनका हृदय था वही धड़क रहा था। अग्नि ब्रह्म पदार्थ को नहीं जला पाई और पांडव इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा का जो हृदय है इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। पांडवों ने श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया और जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लकड़ी का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के तट पर जा पहुँचे। उसी रात वहाँ के राजा इंद्रधुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि वो एक लकड़ी के रूप में समुद्र तट के किनारे हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रधुम्न भगवान श्री कृष्ण के बताई हुई जगह पर जा पहुँचे। इसके बाद उन्होंने उस लट्ठे को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले गए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ियों से बनाई जाती है और हर 12 साल बाद इसे बदला जाता है। इसे पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी रस्म निभाई जाती है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के क्लेवर को बदलते हैं और इस समय पुजारी के आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं कि मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। उन पुजारियों का कहना है कि जब वो श्री कृष्ण के हृदय को बदलते हैं तो उनकी आंखों पर तो पट्टी होती है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनका दिल धड़क रहा है। कहते ये भी है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को बदलते हुए देख लिया तो उसकी मृत्यु तय है, इसीलिए आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इस मंदिर के ऊपर एक लाल झंडा हमेशा उल्टा लहराता है। ऐसा किस रीजन से होता है ये बात तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते, लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो आदमी इस झंडे को बदलता है वो उल्टा होकर चढ़ता है और वो झंडा भी इतना बड़ा होता है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते रह जाते हैं। इस झंडे पर शिव जी का चंद्र भी बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पुरानी कथा कि इस पर शिव जी का चंद्र आखिर बना क्यों हुआ है। झंडे के उल्टे दिशा में लहराने की कथा या इसका रीजन हनुमान जी से जोड़ा है। हनुमान जी इस क्षेत्र की दिशाओं में रक्षा करते हैं। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार भी किए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस आवाज को रोकने के चक्कर में वो झंडा की दिशा बदल जाती है। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद हनुमान जी मंदिर के अंदर द्वार के भीतर झांकते हैं तो प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो स्वामी जगन्नाथ जी ने कहा कि ये समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते। ये सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, ये आवाज रोकना मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा ये आवाज वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। जब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना ही बहें, और इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र ये संभव नहीं है,
परंतु तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास एक ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ पर बिल्कुल आवाज़ ना आए। तब हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया और फिर वो वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बन गया कि समुद्र की ध्वनि उस मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रही और मंदिर में श्री जगन्नाथ आराम से सोते रहे। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देंगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। इस मंदिर की ऐसी बहुत सी खास बात है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे या सोचने पर थोड़ा सा मजबूर तो जरूर हो जाएंगे। भगवान श्री जगन्नाथ इन दिनों बीमार हैं, उनका उपचार चल रहा है। वही इलाज के दौरान 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर के पुजारी भगवान का इलाज करेंगे और फिर 15 दिनों बाद जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथ जी को किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि साक्षात भगवान के रूप में पूजा जाता है। आखिर जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते ही क्यों हैं? स्नान पूर्णिमा के दिन अत्यधिक स्नान कराने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर उनका उपचार चलता है। उपचार के दौरान 15 दिनों के लिए कपाट बंद रहते हैं। इसमें भगवान को काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है और इसमें सौंठ, पीपली, दालचीनी, गुल मिर्ची से बनाया हुआ काढ़ा भी भगवान श्री जगन्नाथ को पिलाया जाता है। पुजारी दिन में 3 बार ये काढ़ा भगवान जगन्नाथ जी को पिलाते हैं। वही इन दौरान भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता, उन्हें सिर्फ दूध, दही, फल खिलाया जाता है। आखिर इतनी सेवा के बाद कौन से भगवान नहीं पिघलेंगे? तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान विराजते हैं। वैसे तो इस मंदिर के बहुत से रहस्य हैं जिसको आज तक आपने नहीं सुना होगा और शायद पूरी एक वीडियो में कवर भी ना हो पाए। इसीलिए इनके रहस्य को अलग अलग करके समझाया जाए तो ही बेहतर है। और इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं जा सकते। साल 1984 में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी, तब उन्हें भी मंदिर में जाने से मना कर दिया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी नामक एक फारसी व्यक्ति से शादी की थी। बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करना मना है। वही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई विदेशी गजपति, सेवक और सदगुरु शंकराचार्य से मिल सकता है तो उसे भगवान जगन्नाथ से भी मिलने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ और गैर हिंदुओं को जाना वहाँ पर बिल्कुल मना है। इसीलिए तो वहाँ इंदिरा गांधी भी नहीं जा पाई। और आज के समय में इतने ज्यादा संख्या में फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, वो भी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने के बावजूद भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन उन फॉरेनर्स को इस मंदिर में जाने का अलाउड नहीं किया गया। इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यता के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति में मृत्यु के देवता यम की शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता था और ये 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा भी है। जगन्नाथपुरी धाम का प्रसाद भी महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रसाद 7 मटकों में बनाया जाता है, एक के ऊपर एक मटके को रखा जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग सबसे नीचे वाला बर्तन में खाना सबसे पहले बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में सबसे पहले खाना बनता है। आखिर ऐसा क्यों? इस बात को साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। इस मंदिर के ऐसे बहुत से रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ना। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में मंदिर का झंडा भी फहराता है और हर 12 साल में इस मूर्ति को बदला भी जाता है। और तो और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी है और इस मंदिर में ऐसी कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथ और खजाने भी रखे हुए हैं जो पुराने काल में बहुत पुराने समय की हैं। क्या आज से पहले आपको इतनी सारी बातें पता थी? आखिर मिस्टेक तो यहीं पर हो जाती है, क्योंकि हमें हमारे ही धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और हम दूसरों के कल्चर्स को फॉलो करने लगते हैं। हमारे सनातन धर्म में परंपरा, संस्कृति को हमेशा ही बढ़ावा दिया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे भूलती जा रही है
और वेस्टर्न कल्चर्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर रही है। जगन्नाथ जी की मिस्ट्री यहीं पर खत्म नहीं होती, और भी बहुत सी मिस्ट्री है, जैसे इस मूर्ति को अधूरा क्यों बनाया गया, और यहाँ पर महाप्रसाद कम क्यों नहीं पड़ता, और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है तो उसे एक मस्जिद के पास आकर क्यों रोक दिया जाता है। और अगर आपको इसकी मिस्ट्री जाननी हो तो कमेंट जरूर करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपसे मैं पूछती हूँ, क्या सच में भगवान होते हैं?